नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपके सामने IPS की परीक्षाओं के लिए कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। यह प्रश्न आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। अगर आपको ये प्रश्न अच्छे लगें तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। चलिए दोस्तों, अपने पहले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। डेटा शब्द किस शब्द का बहुवचन है? ए ऑप्शन है एंटिटीज, बी ऑप्शन है वैल्यू, सी ऑप्शन है फैक्ट और डी ऑप्शन है हमारा डेटम। तो इससे जो हमारा आंसर सही है वो है डेटम। डेटा शब्द डेटम शब्द का बहुवचन है। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। किस कीबोर्ड पर एंटर की का अन्य नाम है? ए रिटर्न की, बी हिट की, सी ऑप्शन प्रोग्राम की और डी ऑप्शन हमारा एग्जीक्यूट की। चलिए दोस्तों, इसमें से जो हमारा आंसर सही है वो डी एग्जीक्यूट की कीबोर्ड पर एंटर की का अन्य नाम है। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में दूसरे लाइन में जाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग होता है? ए एंटर की, बी एस्केप की, सी शिफ्ट की और डी ऑप्शन है रिटर्न की। तो इसमें से जो हमारा आंसर सही है वो है एंटर की। एंटर की वर्ड डॉक्यूमेंट में दूसरी लाइन में जाने के लिए इस कुंजी का प्रयोग होता है। चलिए चौथे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर पर आरोपित ज्यादातर त्रुटियां किस कारण होती हैं? ए क्रमादेश त्रुटि, बी हार्डवेयर की विफलता, सी मीडिया में दोष और डी डेटा प्रविष्टि में त्रुटि। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है डेटा प्रविष्टि में त्रुटि। ज़्यादातर कंप्यूटर पर त्रुटियां इसी कारण होती हैं। चलिए अपने पांचवें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा में उत्तर पत्रक को जांचने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? ए MICR, बी OMR, सी OCR और डी MCR। इसमें OMR वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा में उत्तर पत्रक को जांचने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। OMR CT आती है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ईमेल पते के दो भाग कौन कौन से होते हैं? ए प्रयोगकर्ता का नाम व घर का पता, बी वैधानिक नाम तथा फ़ोन नंबर, सी हस्ताक्षर तथा पासवर्ड और डी ऑप्शन है हमारा प्रयोगकर्ता का नाम तथा डोमेन का नाम। तो ईमेल पते के दो भाग होते हैं, वो दो भाग हैं। डी ऑप्शन हमारा सही है, प्रयोगकर्ता का नाम तथा डोमेन का नाम। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? ए ऑप्शन माउस, बी ऑप्शन प्रिंटर, सी ऑप्शन मॉनिटर और डी ऑप्शन एक्सेल। तो जी हाँ दोस्तों, कौन कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? तो जो हमारा है एक्सेल, वो कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। डी ऑप्शन हमारा सही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? इनमें से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? ए ऑप्शन मॉनिटर, बी ऑप्शन CPU, सी ऑप्शन फ्लॉपी डिस्क और डी ऑप्शन हमारा प्रिंटर। इसमें से जो हमारा आंसर सही है वो है CPU, सिस्टम यूनिट का भाग है। चलिए आगे बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन लॉगिंग ऑफ, बी ऑप्शन कोल्ड बूटिंग, सी ऑप्शन शट डाउन और डी ऑप्शन हमारा वार्म बूटिंग। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है वार्म बूटिंग को। वार्म बूटिंग पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने को कहते हैं। चलिए अपने 10वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? ए ऑप्शन है डाटा का स्वीकार करना और प्रोसेस करना, बी ऑप्शन इनपुट को स्वीकार करना, सी ऑप्शन डाटा को प्रोसेस करना और डी ऑप्शन हमारा टेक्स्ट को स्कैन करना। तो इसमें से हमारा डी ऑप्शन सही है। टेक्स्ट को स्कैन करना कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है, स्कैनर का कार्य है। चलिए अब 11वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है? ए नोटबुक, बी पर्सनल कंप्यूटर, सी सुपर कंप्यूटर और डी पीडीएस। इसमें से जो हमारा आंसर सही है वो है सुपर कंप्यूटर सबसे तेज, बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर है। चलिए अपने 12वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एक निबल कितने बिटों के बराबर होता है? ए ऑप्शन 16, बी 32, सी 4 और डी ऑप्शन 8। इसमें से जो हमारा आंसर सही है वो है सी। एक निबल 4 बिटों के बराबर होता है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? ए ऑप्शन हमारा फ्लॉपी डिस्क, बी ऑप्शन है कंप्यूटर प्रोग्राम्स, सी ऑप्शन है कंप्यूटर संस्कृति और डी ऑप्शन है ह्यूमन ब्रेन। इसमें से जो हमारा आंसर सही है वो है कंप्यूटर प्रोग्राम्स। कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ है। चलिए मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर का सामान्य नाम है? ए ऑप्शन मॉडेम, बी ऑप्शन जॉइनर, सी ऑप्शन नेटवर्कर और डी ऑप्शन डिमोड। इसमें से जो हमारा आंसर सही है वो है मॉडेम। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है? ए ऑप्शन हार्ड डिस्क, बी ऑप्शन फ्लैश ड्राइव, सी ऑप्शन डीवीडी और डी ऑप्शन हमारा कीबोर्ड। तो इसमें से जो हमारा आंसर सही है वो है कीबोर्ड स्टोरेज माध्यम नहीं है। इसमें से डी ऑप्शन हमारा सही है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग होती है किसमें होती है? ए ऑप्शन मेमोरी में, बी ऑप्शन रैम में, सी ऑप्शन सीपीयू में और डी ऑप्शन हमारा मदरबोर्ड में। इसमें से जो हमारा आंसर सही है वो है सीपीयू में अधिकांश प्रोसेसिंग होती है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है? ए ऑप्शन ब्राउजर, बी ऑप्शन लिंक, सी ऑप्शन प्रिंटर और डी ऑप्शन हमारा सर्च इंजन। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है प्रिंटर। प्रिंटर इंटरनेट संबंधी नहीं है। चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। डाटा या स्थान घेरने के अनुसार सबसे छोटे से सबसे बड़े श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन संयोजित है? ए ऑप्शन केबी, एमबी, टीबी, जीबी, बी ऑप्शन एमबी, टीबी, जीबी और केबी, सी ऑप्शन जीबी, केबी, एमबी और टीबी, डी ऑप्शन है केबी, एमबी, जीबी और टीबी। इसमें से जो हमारा आंसर सही है वो है डी, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और टेट्राबाइट। चलिए अब अपने 9वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यह कंप्यूटर का वह कौन सा भाग है जिसे कोई छू नहीं सकता? ए हार्डवेयर, बी सॉफ्टवेयर, सी प्रिंटर और डी ऑप्शन हमारा स्कैनर। इसमें से जो हमारा आंसर सही है वो है बी, सॉफ्टवेयर को कोई छू नहीं सकता। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर
हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। ए माउस, बी प्रिंटर, सी मॉनिटर, डी ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें से जो हमारा आंसर सही है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है, ये सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। बाकी हमारे सब हार्डवेयर हैं, माउस, प्रिंटर और मॉनिटर।